हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ किया था। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है एक्सरसाइज 2.4 का, वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको समझ आएगी उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है एक्सरसाइज 2.4 का समझ आएगा। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कहते हैं बच्चों इसको। अब देखो, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। तो समझो बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके फैक्टर कैसे किए जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने आपको जरूर आने चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। हाँ जी। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जामिनेशन मेथड करना होता है। आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम कौन सी डिजिट पुट करें कि जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कैलकुलेशन जीरो हो जाए इसकी। जैसे बच्चों मैं दिमाग लगा के अपनी मर्जी से पुट करता हूं, अपनी मर्जी से सबसे पहले जीरो पुट करता हूं x की जगह। तो देखो, जीरो की क्यूब जीरो, ये जीरो का स्केयर होगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रखा, जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप तो जीरो हो गए, लेकिन टू तो जीरो नहीं होगा क्योंकि टू तो डिजिट है, कांस्टेंट है। इसलिए बच्चों जीरो रखने पर तो नहीं आया जीरो। अब मैं वन रखता हूं बच्चों, देखो दिमाग से, वन की क्यूब क्या हुई बच्चों, वन, और इधर वन रखा वो माइनस वन। तो वन ये प्लस का, ये माइनस वन, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ पे वन रखूंगा तो वन का स्केयर हुआ बच्चों प्लस का वन, वन को माइनस टू से करूंगा माइनस का टू, ये माइनस का टू और ये प्लस का टू, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बच्चों निरीक्षण करना, निरीक्षण विधि कहते हैं, एग्जामिनेशन मेथड करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन में आपको एक तो ऐसी डिजिट फाइंड करनी पड़ेगी जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर कैलकुलेशन जीरो हो जाए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो पुट कर दिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पुट करना है। तो वो बच्चों दिमाग लगाने के लिए आपको बस इतना देखना है कि आपके पास ये जो कांस्टेंट डिजिट है, ये जो दो है, ये कांस्टेंट डिजिट है, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी ये दो किसकी टेबल में आते हैं। तो देखो बच्चों, दो आता है एक बार तो एक की टेबल में, एक के पाड़े में, और दो के पाड़े में। तो आपके पास दो डिजिट आपको पता चली, एक तो एक के पाड़े में आता है और एक दो के पाड़े में आता है। एक का मतलब है बच्चों कि आपको प्लस का एक भी रख के देखना है एक बार, और एक बार माइनस एक भी रख के देखना है। और दो का मतलब है बच्चों एक बार आपको दो भी रख के देखना है प्लस का, और एक बार आपको माइनस का भी। तो जब आप ऐसे रख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो किस पे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको उतना टारगेट कंप्लीट करना है। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, निरीक्षण विधि द्वारा, बाय एग्जामिनेशन मेथड, बाय एग्जामिनेशन मेथड। हाँ जी। अब देखो, सबसे पहले x बराबर एक रखने पर पुट x इक्वल वन, तो p1, वन की क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्केयर माइनस वन प्लस टू। वन की क्यूब वन होती है बच्चों, टू को वन से करेंगे टू, माइनस वन प्लस का टू, टू टू, ये माइनस वन प्लस वन से कट के कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ध्यान से देखना, x इक्वल वन रखने पर क्या आया, जीरो। सो x इक्वल वन रखने पर अगर जीरो आ रहा है तो बच्चों ये वन इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस वन, x माइनस वन बनेगा। तो हम लिखेंगे सो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ये कौन कहता था, फैक्टर थ्योरम कहती थी। फैक्टर थ्योरम कहती थी कि जो आप डिजिट पुट कर रहे हो अगर कैलकुलेशन जीरो होगी तो x इक्वल वन अगर आप पुट करने पर जीरो हुआ है तो x ये प्लस का वन इधर क्या बनेगा, माइनस वन। सो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x बराबर माइनस वन रखने पर बच्चों ये जीरो होता तो माइनस वन उधर जाके क्या हो जाता, प्लस का वन, तो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसमें बच्चों x इक्वल वन पुट करने पर जीरो हो गया, तो हम लिख देंगे सो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक तो फैक्टर मिल गया हमें। हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, जब एक फैक्टर मिल जाए, हमें कितने फैक्टर मिलेंगे बच्चों बताओ, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए तीन फैक्टर मिलेंगे हमको, तीन।
तीन ब्रैकेट बनाने हैं हमको। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ब्रैकेट बनेंगे, जब क्यूबिक होता है तो बच्चों तीन बनते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, जब आपके पास तीन ब्रैकेट, जब आपको एक डिजिट मिल जाए x-1, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है इसे क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। ये जो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसे डिवाइड करना है आपको इस फैक्टर से, x-1 से। जो डिवाइड था बच्चों, हम 2.3 में डिवाइड वाले क्वेश्चन करके आए हैं। जिन बच्चों ने 2.3 की वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों ईच एक्सरसाइज जो है अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेट करती है, उसी से जुड़ी होती है। इसलिए आप कोई भी अगर वीडियो देखो तो उसकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करो, जिससे आपको वो समझ आ जाएगा, मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब मैं डिवाइड करता हूं, देखो बच्चों ध्यान से, इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, जो हमें फैक्टर मिल गया इसका गुणनखंड। अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ बने, तो x² से करना पड़ेगा। अब x² को इन दोनों से करूंगा, x² को x से किया x³ x² को -1 से करूंगा तो माइनस का x²। इसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज, ये फर्स्ट कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 x² है, तो माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 x²। बच्चों ये माइनस का 2 ये प्लस का 1 है, तो बड़ी डिजिट का निशान क्या है, माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ये दोनों टर्म मैंने सेम लिख दी, -x प्लस 2। इसके बाद देखो ये x है और ये माइनस का x² है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x² बने, -x से। तो -x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो -x², -x को जब -1 से करूंगा तो प्लस का x। इसके बाद बच्चों साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -x माइनस के 2x और ये प्लस में 2। अब देखो बच्चों x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 2x बने, तो -2 से करना पड़ेगा। -2 को x से किया माइनस के 2x, -2 को -1 से किया तो प्लस का 2। इसके बाद साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 0। हमेशा जब हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही आता है, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास जो क्वोशंट आता है, हमारे पास जो क्वोशंट आया बच्चों, जो भागफल आया, आपको उसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब देखो ये फैक्टर देखो बच्चों क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक। जो क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर, वो यहां से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए, 1 × -2 ऐसे दो डिजिट सोचो जिनका मल्टीप्लाई तो आए -2 और वैसे आए -1, तो बच्चों वो डिजिट क्या होती है, 2 और 1, लेकिन माइनस का चाहिए हमें 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 दोनों के साथ क्या लगा दो, x। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आता जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप तो सेम, फिर -x की जगह क्या लिखना है, माइनस के 2x और प्लस का 1x और ये माइनस में 2। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो, तो qx इक्वल आ गया बच्चों x² और -2x में क्या कॉमन आएगा, x, रिमेनिंग क्या रहेगा, x-2। इन दोनों में 1 और 2 में क्या कॉमन आता है, 1 ही कॉमन है बच्चों, इधर आ गया x और इधर आ गया -2। मैंने ये भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या आते हैं बच्चों, सेम। तो x-2 जब सेम आ जाए तो आप एक बार लिखो और नया ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसमें लिख दो x+1, ये qx। अब देखो बच्चों, एक तो फैक्टर हमने निकाला था डायरेक्ट पुट करके, दिमाग से, एग्जामिनेशन मेथड कहते हैं जिसको, और दो फैक्टर निकाल लिए हमने, इसका जो क्वोशंट आया था उसके फैक्टराइजेशन करके। तो हमारे पास 3 आ गए टोटल, एक ये रहा और 2 ये रहे, तो हम लास्ट में लिख देंगे सो फैक्टर्स ऑफ px आर x-1, ऐसे लिख देंगे px इक्वल x-1, ये लिख दिया x-1, फिर x-2, फिर क्या लिख देंगे x+1। तो देखो बच्चों ये फैक्टराइजेशन हो चुका है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो बच्चों इतना सा करना होता, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आ गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहले आपको दिमाग लगाना होता है कि एक डिजिट ढूंढो जिससे वो 0 हो जाए, फिर उसका डिवाइड वाला पोर्शन करो, फिर जो क्वोशंट आए उसके क्या कर दो, फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। तो ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों।
इसको आप जरूर कीजिए, रिवाइज कीजिए एक दो बार। अब मैं इसका आपको करवाता हूँ सेकंड पार्ट। हाँ जी, बुक में सेकंड पार्ट पढ़िए बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हाँ जी, अब देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, -5 है। अब 5 किस किस की टेबल में आता है? 5 आता है बच्चों एक तो 1 की टेबल में और एक 5 की टेबल में। दिस मीन्स हमें या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 या प्लस का 5 या माइनस का 5 पुट करके देखना पड़ेगा दिमाग से कि किस पर ये 0 हो रहा है। तो देखो बच्चों, आप जो पुट करते हो आपको शो सिर्फ वही करना है जिसमें 0 हो जाए, बाकी आप रफ में कर लिया करो। कि पहले मैं 1 पुट करके देखता हूँ बच्चों, जैसे 1 की क्यूब 1 होती है, 1 माइनस 3 -2 और यहाँ पर जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस का 9 ही रहेगा। तो ये माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस के 11 और ये माइनस का 5 माइनस के 16 बन गया। तो 0 तो हुआ ही नहीं। अब 1 पुट करने पर 0 नहीं हुआ। अब मैं -1 पुट करके देखूंगा बच्चों, जैसे -1 पुट करके दिखाता हूं आपको। -1 की क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। -1 की क्यूब क्या होती है बच्चों? माइनस का 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1। और इसको 3 से करेंगे 3, ये 9 1 जा 9 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -5। अब देखो बच्चों, -1 -3 माइनस के 4 और माइनस के 5 माइनस के 9 और प्लस का 9 तो 0 हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। x इक्वल -1 रखने पर 0 आया था, सो x प्लस 1, ये देखो बच्चों -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हिंदी माध्यम वाले लिख लीजिएगा, अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखिए, x की क्यूब -3x² -9x -5, इसे हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। तो देखो बच्चों, x को किससे मल्टीप्लाई करूं? x की क्यूब बने x² से, x² को x से किया, x की क्यूब, x² को 1 से किया, प्लस का x², साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4x²। ये दोनों स्टेप सेम लिख लो बच्चों। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 4x² बने? तो माइनस के 4x से। इधर दिमाग ले आएगा, पहले x² वाला आया, फिर x वाला आएगा, फिर डिजिट आएगी। तो माइनस के 4x को इन दोनों से करो। माइनस के 4x को x से किया, माइनस के 4x किए, माइनस के 4x को प्लस के 1 से किया, तो माइनस का 4x, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया बच्चों। माइनस के 9 प्लस के 4 तो माइनस के 5, ये -5। x को किससे मल्टीप्लाई करें? -5 बने, तो माइनस के 5 से। -5 को x से किया, -5x, -5 को 1 से किया, माइनस के 5। अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, साइन चेंज होने के बाद रिमाइंडर 0। रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, आपको पता है। अब आपके पास क्वोशंट क्या है? x² -4x -5। अब आप इसके भी क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो। तो मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए बच्चों? मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई पे तो आए 5 और वैसे आए 4। तो बच्चों डिजिट है 1 एंड 5। देखो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, वैसे -4 आएगा। कैसे? अगर ये माइनस का हो ये प्लस का, तो क्या करेंगे बच्चों? ये x² और उसके बाद -4x की जगह क्या लिखेंगे? ये 1x और ये 5x, प्लस का 1x माइनस के 5x और ये माइनस का 5। इसके बाद इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन आया बच्चों, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे प्लस का 1, क्योंकि x तो कॉमन आ ही गया तो 1 रह गया। अब न्यू ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे, -5 दोनों में, -5 इधर आ गया बच्चों x, और -5 सारा कॉमन आ गया तो प्लस का 1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख लो, न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसमें जो रह गया वो लिख लो x -5। हाँ जी, देखो बच्चों एक फैक्टर तो हमारे पास x प्लस 1 आ गया था, दो हमारे पास ये आ चुके हैं। सो फैक्टर्स आर px बराबर, पहले वो लिख दो x प्लस 1, फिर ये दोनों लिख दो x प्लस 1 x -5।
दो सेम भी आ सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको तो एक प्रोसेस से ही चलना है। पहले डिजिट फाइंड करनी है किस पे जीरो हो रहा है, फिर डिवाइड करना है, फिर जो क्वोशंट आए उसके फैक्टर कर दो, फिर तीनों को ऐसे लिख दो px के इक्वल में लिख के। हमेशा 3 बनेंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात समीकरण है। इसके बाद देखो बच्चों ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट आप बुक में पढ़िए, नोट कीजिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके या जैसे आपको सही लगे। हाँ जी, अब देखो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सॉरी थर्ड पार्ट इसका, एक्स की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस में 20। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब हमारे पास ये देखो ये डिजिट कितनी है 20, और 20 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और खुद की टेबल में भी 10 की टेबल में भी आता है, और खुद की टेबल में भी आता है। तो बच्चों अब आपको दिमाग लगाना है कि पहले देखा करो सारे स्टेप क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिजिट तो हम रख ही नहीं सकते, जैसे 1 2 4 5 10 20 ऐसे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव टर्म्स बन रही है तो वो सारे टोटल हो जाएंगे, जीरो तो बनेगा नहीं। इसलिए अब हम दिमाग लगाते हैं कि नेगेटिव डिजिट रख के देखते हैं। अगर x की जगह -1 रखें बच्चों, तो ये देखो माइनस का 1, और ये माइनस के कितने बनेंगे 32, तो माइनस के 33, और ये प्लस का 13 और ये प्लस का 20, ये भी 33 बनेंगे। तो देखो बच्चों x बराबर -1 रखने पर तो p -1 इक्वल -1 की क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस में 20। तो -1 की क्यूब -1, ये 13 -1 का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस का 1, और 1 को 13 से करेंगे तो 13, 32 इंटू -1 माइनस के 32 प्लस में 20। अब देखो -1 और माइनस के 32, माइनस के 33, 13 प्लस 20, ये प्लस का 33, और ये कितना हो गया 0, ये 0 हो चुका है। इसलिए बच्चों x बराबर -1 पुट करने पे 0 हुआ था, सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ये पॉलिनोमियल आपके पास x की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस में 20, इसे डिवाइड करो आप x प्लस 1 से। हाँ जी, x प्लस 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट स्टेप बच्चों x को किससे मल्टीप्लाई करें, x की क्यूब बने x² से। अब जब पता चल जाए किससे मल्टीप्लाई करना है तो x² को इन दोनों से करना है, x² को x से किया x की क्यूब, x² को प्लस 1 से किया तो प्लस का x², साइन चेंज, ये कैंसिल, 13x² में से माइनस x² जाएंगे तो 12x², ये दोनों स्टेप लिख लिया करो। इसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12x² बने, तो बच्चों 12x से, 12x को इन दोनों से करो, 12x को x से किया 12x², 12x को 1 से किया तो प्लस का 12, इसके बाद साइन चेंज, ये कैंसिल, 32 में से 12 गए तो 20x प्लस में 20, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 20x बने 20 से, तो 20 को दोनों से कर दो, 20x प्लस में 20, और ये साइन चेंज और कैंसिल, रिमाइंडर आ गया बच्चों 0, रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। उसके बाद जो आपके पास क्वोशंट आए उसके क्या कर दो फैक्टर, x² प्लस 12x प्लस में 20। देखो बच्चों एक ही क्वेश्चन में आप कितने चीजें समझ रहे हो, आप इसमें वैल्यू पुट करना समझ रहे हो, डिवाइड करना भी समझ रहे हो, और फैक्टराइजेशन भी समझ रहे हो। तो देखो बच्चों जो हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज थी उसमें क्या समझाया था, सिर्फ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। 2.2 में क्या समझाया था, वैल्यू पुट करनी। देखो ये 2.2 का पोर्शन है, फिर ये 2.3 का पोर्शन है, और ये 2.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें फैक्टर करने सीखे थे। दिस मीन्स बच्चों एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स को अगर आप कभी भी अच्छी तरीके से समझना चाहो तो आप धीरे धीरे अपना बेसिक कंप्लीट करते जाइए, और उसके साथ ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगी। हाँ जी, मल्टीप्लाई पे 20 आए, वैसे 12, तो बच्चों वो हो गए 4 और सॉरी 10 एंड 2, 10 एंड 2, 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, इनको प्लस कर देंगे
तो बच्चों ये बन जाएंगे हमारे पास 12। तो सिंपल है, QX इक्वल एक्स स्क्वायर, 12 की जगह क्या लिख दो प्लस का 10x और प्लस का 2x प्लस में 20। फर्स्ट 2 में कॉमन लो बच्चों, x क्या रह गया x प्लस 10। इन दोनों में 2 और 20 किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में, ये x रह गया और 20 कितने पे आते हैं 2 की टेबल में 10 पे। अब x प्लस 10 दोनों में है तो एक बार लिख दो और एक न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करो जिसमें लिख दो बाकी जो रह गया x और प्लस का 2। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास फैक्टर हो गए। सो फैक्टर्स आर क्या लिख देंगे px इक्वल, पहला लिख दिया x प्लस 1, फिर लिख दिया x प्लस 10, फिर लिख दिया x प्लस में 2। तो देखो बच्चों ये क्या हो चुके हैं, जो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दिए थे उसके फैक्टर हमने कर लिए। इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो आप अपने आप कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा अच्छी तरीके से। सिंपल है, इसका फोर्थ पार्ट आप कर लोगे। इन 3 क्वेश्चन को जो फिफ्थ के 3 पार्ट्स है इन्हें आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.5 का बेसिक करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइडेंटिटीज लर्न करेंगे जो हमने 8th क्लास में भी सीखी थी, और 9th क्लास में कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज ऐड होंगी उसके अंदर, वो भी हम करेंगे। तो इसके बाद का जो पोर्शन है बच्चों 2.5 की बेसिक की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।